तो जय हिंद बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज हम लेकर के आए हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, जब सोडियम एल्काक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, इससे क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम विलियम नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को बनाया था। तो यहाँ देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि जब सोडियम एल्काक्साइड को, जो सोडियम एल्काक्साइड है उसका फार्मूला क्या होता है, RONA। तो ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड। तो इस सोडियम एल्काक्साइड की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र R बॉन्ड X। ये एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है। तो जो R बॉन्ड X होता है, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, तो प्लस के X बॉन्ड R। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड, तो इस एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पर गर्म करने पर क्या होगा, यहां से Na निकलेगा और यहां से Ix निकल जाएगा। तो यहाँ पर Na Ix जो होगा अलग हो जाएगा और मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ पर ROR, यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में ROR अर्थात ईथर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो R है वो R क्या है, एल्किल समूह है या एल्किल ग्रुप जिसे कहते हैं। तो ये एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप माने CH3 हो गया, कामा C2H5 हो गया, कामा C3H7 हो गया इत्यादि। ये जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। तो एल्किल समूह निकालने का एक फार्मूला होता है R बराबर, तो वो R बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस के 1। जब हम इस फार्मूले में n का मान 1 पुट करते हैं तो C n की जगह पर 1 रहेंगे तो H2 इंटू 1 प्लस के 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर एल्किल समूह CH3 प्राप्त हो जाता है जिसे मेथिल कहते हैं। जब इस फार्मूले में n का मान 2 रखेंगे तो हमको एथिल प्राप्त होगा C2H5। जब n का मान 3 रखते हैं तो C3H7 प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो Ix दिखाई दे रहा है, जो Ix जो होता है वो क्या है, हैलाइड या हैलोजन है। Ix क्या है, हैलाइड या हैलोजन जो होता है। जो Ix जो है वो क्या है, हैलाइड या हैलोजन। जो हैलाइड या हैलोजन होते हैं ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो Ix जो हैलोजन सारे होते हैं उनको वर्ग 17 के अंतर्गत रखा गया है। वो कौन से होते हैं, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया और F हो गया। Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो और F से फ्लोरो, ये सभी हैलोजन होते हैं। तो R की जगह पर जब CH3 रखते हैं तो CH3ONA अर्थात सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम इसका है, सोडियम मेथॉक्साइड। इस सोडियम मेथॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, जैसे Ix की जगह पर कोई हैलोजन जैसे Cl ले ले, Br ले सकते हैं और I ले सकते हो, तो यहाँ पर Cl ले लेंगे, Cl और R की जगह पर CH3। इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड, या जिसे आयुर्वेद में क्लोरोमेथेन कहते हैं। इसके साथ इसे गर्म करेंगे। जब इसे गर्म करते हैं तो यहां से क्या होता है, Na निकल जाता है, यहां से Cl निकल जाता है। तो ये जो होगा माइनस के NaCl जो होगा वो अलग हो जाएगा। अगर इस तीर पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा के लिखते हैं, और जब इधर राइट साइड लिखते हैं तो प्लस लगाकर इसको लिखते हैं। तो क्या बचेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में CH3 और CH3।
तो CH3OCH3, इसे कहते हैं मेथिल मेथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर कह सकते हैं। तो डाई मेथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम R की वैल्यू C2H5 ले सकते हैं। तो C2H5ONA, जिसे सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। तो इस सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया, तो जैसे यहां पर इसकी जगह पर यही रखेंगे ClCH3 ही रखेंगे, या इसकी जगह पर C2H5Br ले सकते हैं, मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं, एथिल क्लोराइड ले सकते हैं। इसके साथ इसे जब गर्म करेंगे तो इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। अब इसे गर्म करेंगे तो यहां से Na निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा। तो माइनस के NaCl अलग हो जाएगा और मुख्य उत्पाद के रूप में C2H5OCH3 ये हमें बच जाएगा। तो C2H5OCH3, इसे प्यारे बच्चों कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर कहते हैं। तो ये रही हमारी आज की विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसे ही मिलते हैं और किसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।